नमस्कार बच्चों। आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का थर्ड मेथड सीखेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में टोटल 6 स्टेप्स आएंगे। देखो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा था। उसमें गुडविल के वैल्यूएशन के सिर्फ 2 ही स्टेप थे। उसके बाद हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा था। उसमें भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 2 ही स्टेप थे, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल फाइंड करने के लिए हमको 6 स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और वो आपको याद ही करना पड़ेगा। चलिए, तो एक एक करके मैं स्टेप लिखवाता हूं और आपको याद करते हुए लिखना है उसको। पहला स्टेप होगा इसका स्टेप नंबर 1। पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड और इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो सबसे पहला स्टेप आपको लिखना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। ठीक है, दूसरा स्टेप होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा विथ परसेंटेज डैश 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 परसेंट, कोई ना कोई परसेंट दिया रहेगा। 10%, 12%, 15%, ऐसे आपको परसेंटेज में दिया रहेगा। बराबर, हम सपोज करते हैं कि 10% है, ये आपको दिया रहेगा। रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तीसरा स्टेप होगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड डिवाइडेड बाय 100। ये होगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला। आपको जो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहेगा उसमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। नंबर 4 पे आपको फाइंड करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट या तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, दोनों में से कोई भी एवरेज प्रॉफिट आपको फाइंड करने के लिए आ सकता है, चाहे एवरेज प्रॉफिट हो चाहे वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो। बराबर ना? तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट असेंडिंग ऑर्डर में है तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अगर प्रॉफिट घट रहा है और बढ़ रहा है तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है। नंबर 5 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में से अगर आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आपको सुपर प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद नंबर 6 गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ
परचेस ईयर। ठीक है, तो देखिए सुपर प्रॉफिट में आप लोगों को ये 6 स्टेप याद करना ही पड़ेगा, उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं और याद करवा रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे पहले नंबर पर आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्वेश्चन में आपको एसेट्स और लायबिलिटी दिया रहेगा, तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप आपको फाइंड करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। जो भी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे 100 से डिवाइड कर देना है। और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट या तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको चौथे नंबर पर निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट या तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा प्रॉफिट, उस प्रॉफिट पर से आपको समझना होगा कि इसमें एवरेज प्रॉफिट आएगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट बढ़ता हुआ हो तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट बढ़ा फिर घट गया तो समझ लो एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है। जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया होगा उसमें से आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो आपका सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। ठीक है, तो छठे स्टेप में आपको इस मेथड से गुडविल मिलेगा। ठीक है, लिख लीजिए पहले ये स्टेप, और वो आपको लर्न करना है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन बहुत इजी होगा, बट जब तक आपको स्टेप नहीं याद होंगे तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लिख लीजिए स्टेप। चलो बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो 6 स्टेप याद कर लिया होगा। ठीक है, तो चलो सुपर प्रॉफिट मेथड का पहला क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 105 पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना आर द पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। They decided to change their profit and loss sharing from 3:1 ratio to 1:1 ratio. Therefore, they decided to make the valuation of goodwill on the basis of partnership firm's profit and other information. ये सारी चीजें जो दी गई हैं वो हमारे काम की नहीं है। अब जो लास्ट वाली लाइन है हमको वहां वो हमारे काम की है, उसको ध्यान में देना है। तो बोला है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेस। अंडरलाइन करो, 3-year परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का आपको पहले फाइंड करना है, उसमें 3 ईयर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड फाइंड करने के लिए आपको पूरे 6 स्टेप निकालने पड़ेंगे। तो चलो पीछे पेज पलटो, आप 106 पे आओ। यहां पे देखो आपको एसेट्स दिया है, लायबिलिटीज दी गई है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, एक्चुअल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। और अब इस पर से हम लोग स्टेप्स को फॉलो करेंगे और गुडविल फाइंड करेंगे। चलो पहला स्टेप है हमारा, पहला स्टेप है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टेप्स। पहला, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है बच्चों टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो देखिए आपको टोटल एसेट्स दिया हुआ है 6 लाख और टोटल लायबिलिटीज दी गई है 2,50,000। चलो माइनस कर दो तो 3,50,000 आएगा। ये हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरे नंबर पर लिखेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ
रिटर्न बच्चों इसको मैं शॉर्टकट में लिखूंगा ERR, एक्सपेक्टेड के लिए ई रेट और ये रिटर्न, ठीक है, ERR शॉर्टकट में लिखते हैं। तो वो दिया हुआ है 12%, सॉरी 10%, तो 10% लिख दो, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसको फाइंड नहीं करना होता है। नंबर 3 पर फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इसका फॉर्मूला होता है बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ERR अपॉन 100। मैंने आपको लिखवाया था एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को मैंने क्या मान लिया है ERR शॉर्टकट में, शॉर्ट फॉर्म में। चलो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया है, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आया है 3,50,000, यहां आप लिख दो 3,50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 35,000, 35,000। चलो उसके बाद नंबर 4 मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं। नंबर 4 नंबर पे आपको लिखना है एवरेज प्रॉफिट। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है पहले साल 80,000, फिर दूसरे साल 70,000, उसके बाद 90,000, मतलब पहले 80 था, फिर उसके बाद घट गया, फिर बढ़ गया, मतलब इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, बराबर ना। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर, टोटल नंबर ऑफ ईयर। तो चलो जोड़ लेते हैं। पहले साल का प्रॉफिट है 80,000 प्लस 70,000 प्लस 90,000 एंड डिवाइडेड बाय 3। तो जोड़ोगे तो टोटल आएगा 2,40,000 एंड डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आएगा 80,000। ये हो गया हमारा चौथा स्टेप एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद नंबर 5 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है बच्चों एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 80,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 35,000। 80,000 में से अगर 35,000 घटाओगे तो आएगा 45,000, 45,000। ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। और लास्ट पे नंबर 6 पे गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। चलो बच्चों सुपर प्रॉफिट है 45,000 इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर दिया है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 1,35,000। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन आएगा तो आपको ये 6 स्टेप कंपलसरी लिखने होंगे और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए इतना तो बनता ही है करना। पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। आपको टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज दिया गया होगा, तो टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ERR अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ऊपर है ही 3,50,000 और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10 डिवाइडेड बाय 10, 35,000। उसके बाद आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे, जोड़ लो, आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, 70,000, 90,000 डिवाइडेड बाय 3।
जोड़ोगे तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 380,000। उसके बाद सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस करोगे तो आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। और फिर उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो 45,000 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, परचेस ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गुडविल का आंसर आ जाएगा 1,35,000। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, लिख लो। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 ये भी सुपर प्रॉफिट मेथड का ही है। राजेश एंड हरीश आर पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टनरशिप फर्म्स प्रॉफिट एंड अदर इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें परचेसिंग ईयर कितना दिया हुआ है 2 years। ओके, तो देखो आपको डेटा क्या दिया हुआ है, कैपिटल इंप्लॉयड। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल इंप्लॉयड हमको 8 लाख डायरेक्ट दे दिया हुआ है, तो इसमें हमको टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल एसेट्स कैपिटल इंप्लॉयड हमको डायरेक्ट फाइंड करके दिया हुआ है। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, और प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 3 साल का 14, 15 और 16 का 1,20,000, 90,000 और 1.5 लाख। ठीक है, तो चलो हम लोग 6 स्टेप यूज करके गुडविल की वैल्यू इसमें फाइंड करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, इसमें कैपिटल इंप्लॉयड हमको डायरेक्टली दे दिया हुआ है 8 लाख, इसलिए इसमें कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इसमें दिया हुआ है 12%, यहां पे लिख दो 12%। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू ईआरआर। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैपिटल इंप्लॉयड देखो यहां पे दिया हुआ है 8 लाख, तो 8 लाख इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 12 एंड डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 96,000। ठीक है, चलो ये थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद फोर्थ स्टेप एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर। अच्छा, इसमें एवरेज प्रॉफिट क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि देखो पहले प्रॉफिट था 1,20,000, फिर घट करके 90,000 हो गया, फिर बढ़ करके 1,50,000 हो गया, तो प्रॉफिट घटा, बढ़ा, फिर उसके बाद घट गया, तो इसमें एवरेज प्रॉफिट ही आएगा। तो 1,20,000 टोटल प्रॉफिट पहले निकाल लेंगे, प्लस 90,000 प्लस 1,50,000 एंड डिवाइडेड बाय 3 है। तो चलो अगर जोड़ोगे तो टोटल आएगा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000। उसके बाद बच्चों सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,20,000, 1,20,000 में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है 96,000, तो 96,000 माइनस कर दो। 1,20,000 में से 96,000 माइनस होगा, आई थिंक आएगा 24,000। ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेप 24,000। उसके बाद सिक्स एंड लास्ट गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो 24,000 इनटू परचेसिंग ईयर दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 साल, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा गुडविल आ जाएगा 48,000। ओके, तो इस तरह से सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग गुडविल फाइंड करते हैं। बहुत ही सिंपल है सॉल्यूशन, बट वो स्टेप्स है 6 जो हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो इसको भी लिख लो। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 चलिए लिख लीजिए।